दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज की कहानी है लालची डाकिया। तो चलिए समय न गंवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वहाँ पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था और लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम धर्मू था। धर्मू बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों का बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन धर्मू अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रुका। उस घर में से शीला मौसी बाहर आई और धर्मू से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर धर्मू कहता है, नहीं नहीं, मेरा काम है। और ये कहकर आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर धर्मू एक और डाक देता है। घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में है और तुम्हारे डाक के जरिए मेरी उनसे बात हो पाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर धर्मू कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है। ये कहकर धर्मू वहाँ से चला जाता है। जब धर्मू अपनी साइकिल से डाक बांटकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था और बहुत ही उदास और गमगीन नजर आ रहा था। मनीष को उधर देखकर धर्मू से कहता है, क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और गमगीन क्यों लग रहे हो? ये सुनकर मनीष कहता है, मेरी माँ बीमार है और शहर के अस्पताल में है। मेरी बीबी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजना है, लेकिन मेरे को तो खत लिखना ही नहीं आता। तुम्हें अपना डाक कैसे साथ भेजूंगा अस्पताल में? ये सुनकर धर्मू कहता है, तो मैं किस लिए हूँ? लो, मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में के अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। ये सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया और मनीष खत लिखने नहीं आता था, इसलिए धर्मू ने मनीष का खत लिख कर दिया, लेकिन खत पर एड्रेस मनीष का नहीं डाला था। फिर धर्मू डाक और पैसे लेकर चला गया। शहर 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीष की माँ को वो खत और पैसे नहीं मिलते। मनीष बहुत ही गुस्से से धर्मू के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और धर्मू से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसा तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए। तुमने कहा कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरे माँ को पैसे नहीं मिले और ना ही डाक मिला। ये सुनकर धर्मू कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बराबर ही पहुंचा दिया था और पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन ये सुनकर मनीष कहता है, नहीं, मेरी माँ को अभी तक पैसे नहीं मिले। ये सुनकर धर्मू कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी माँ को डाक मिल जाएगा। मनीष 1 हफ्ते इंतजार करता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनीष की माँ को उसका ना खत और ना पैसे मिलते हैं। अब
अब मनीष समझ जाता है कि पैसे धर्मू ने रख लिया है और वो गांव के सरपंच से जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से से धर्मू के पास जाता है और कहता है, तुमने ये गलत किया है। तुमने मनीष के मन को माँ को पैसे देने के लिए दिए थे और तुमने खुद रख लिया। अब तुम इस डाक घर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर धर्मी बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी ना होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन सामान लाने के लिए किराने की दुकान में जाता है, लेकिन किराया दुकान वाला धर्मू को सामान देने से मना कर देता है। वो कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो मनीष के पैसे के माँ के पैसे ही खा लिए। ये सुनकर धर्मू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने घर चला आता है। 2 दिन बीत जाते हैं। धर्मू बगैर खाने पीने के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी की बात नहीं करता। फिर अगले दिन मनीष भागता हुआ